होगा। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग हैं कि दूरी नहीं बढ़े, निफाक नहीं बढ़े। हम बुनियादी चीजों पे समझौता नहीं करेंगे। हमारे बुनियादी जो मजहब के उसूल हैं उन पे हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन भाईचारा भी हमारे मजहब का एक उसूल है, उस पर हमको कायम रहना चाहिए। और मजहब की जो बारीकियां हैं वो हमारे जो मिल्लत के अकाबरीन यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे। मैं एक बार फिर इस मदरसे के मुंतजमीन असलम साहब को, इसरार साहब को, जिलानी साहब को और जितने भी लोग इससे ऑर्गेनाइज करने में तामीर इंसानियत कॉन्फ्रेंस के हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अदा करना चाहता हूँ असरार साहब का, असलम साहब का और तमाम जो इंतज़ामिया कमेटी है उनका, कि उन्होंने मुझे इस मुबारक और पाक साफ महफिल में आने की दावत दी। मदरसों के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। दीन की जो बारीकियां हैं, यहाँ जो हमारे मिल्लत के अकाबरीन बैठे हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन मदरसों के बारे में जो आजकल नफरत फैलाई जा रही है, तो मैं 3 नाम, शायद वो तीनों नाम आप लोग जानते होंगे। इन तीनों की तालीम मदरसे से थी, वो मदरसे से उन्होंने तालीम हासिल की थी। पहला नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे मुल्क के पहले सदर जमहूरिया थे, उनकी तालीम मदरसे में हुई थी। हिंदू समाज में एक रस्म थी सती की, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गया तो उसकी बीवी को भी उसके साथ साथ चिता पे जलना पड़ता था। उस सती के रस्म को जिस आदमी ने खत्म किया और जिसकी तहरीक चलाई, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। उनकी भी तालीम मदरसों से थी और मदरसे से उन्होंने तालीम हासिल की थी। तीसरे शख्स थे हिंदी के सबसे बड़े जो अभी तक के साहित्यकार या लिटरेरी शख्सियत, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी तालीम मदरसों से हासिल की थी। इसलिए अगर कोई मदरसों के बारे में इस तरह की बात करे तो कहिए, आजकल फैशन हो गया है, कहते हैं कि दहशतगर्द मदरसों से पनपते हैं, तो पूछिए उनसे कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दहशतगर्द थे? क्या राजा राम मोहन राय दहशतगर्द थे? क्या मुंशी प्रेमचंद दहशतगर्द थे? और मदरसों की तो तहरीक, देवबंद तहरीक ही इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क को बंटवारे से रोकने के लिए बैठे हैं। यहाँ न जाने कितने हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, लोग देवबंद से फारिग हुए। देवबंद तहरीक ही थी इस मुल्क को एक रखने के लिए। इसलिए मदरसों का बड़ा नुमाया किरदार है इस मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क को एक रखने की कोशिश में। ये मजहबी जलसा है और यकीनी मजहब की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में 8 मजाहिब हैं, मोटे मोटे तौर पे 8 मजाहिब हैं। और इत्तफाक ये है कि 8 के 8 मजाहिब एशिया से शुरू हुए। 4 मजहब तो हमारे ही मुल्क हिंदुस्तान से पैदा हुआ है। हिंदू मजहब, मैं गलत कह गया, हिंदू मजहब नहीं, हिंदू तो फारसी और उर्दू का लफ्ज है। इत्तफाक है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा कुछ लोग लगाते हैं। ये तीनों लफ्ज फारसी के हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ये हिंदी के लफ्ज नहीं, यानी देवनागरी के लफ्ज नहीं है। हिंदी भी फारसी का लफ्ज है, हिंदू भी फारसी का लफ्ज है और हिंदुस्तान भी फारसी का लफ्ज है, जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब पुराना और सबसे पुराना धर्म माना जाता है, ये इस मुल्क की पैदावार है। सिख मजहब इस मुल्क की पैदावार है। बौद्ध मजहब, वैसे महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे नेपाल में, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ हिंदुस्तान में, बिहार में, गया में। और तीसरा जो मजहब है सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये बौद्ध जैन भी जो हैं वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये चारों मजहब हिंदुस्तान का है। जो 3 मजहब ऐसे हैं, यहूदी,
ईसाई और इस्लाम ये अरब से पैदा हुआ और पारसी मजहब जो है वो ईरान से इस मुल्क में आया। यानी 8 के जो 8 मजहब हैं इनकी शुरुआत एशिया से है। और यकीनी इस बात का हमको फख्र है कि हमने दुनिया को एक तरह से एशिया ने दुनिया को मजहब का पैगाम दिया। और मजहब क्या है? मजहब एक निजाम जिंदगी है, एक आईन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर हिंदुस्तान में जैसे किसी मुल्क का आईन होता है कि इस मुल्क में रहना है तो ये कानून मानना होगा। हम इस मजहब के मानने वाले हैं तो इस मजहब का ये ज़ाब्ता है, हमको ये करना पड़ेगा। आपको मंजूर है तो रहिए, नहीं तो दुनिया खुली हुई है। लेकिन हमको इस बात की और हर मजहब की, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है, मैं इस्लाम मजहब का मानने वाला हूं कि हर मजहब की जो बुनियादी चीजें हैं वो लगभग एक हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी मजहब ने नहीं कहा है झूठ बोलो, किसी मजहब ने नहीं कहा है कि दूसरे का हक मार लो, किसी मजहब ने नहीं कहा है कि कमजोर को तंग करो, किसी मजहब ने नहीं कहा है कि दूसरे का माल असबाब ये कर लो। तो जो मजहब की सही तालीम है वो हमको देनी चाहिए। और जो ईमान की दौलत है, सही कह रहे थे हमारे बुजुर्ग मौलाना, जो ईमान की दौलत है, लेकिन ईमान की दौलत समाज के सामने के अलावा अपने अंदर ईमान की दौलत होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर से ईमान है तो दुनिया में कोई आपको उंगली नहीं दिखा सकता है। इसलिए एक दो बात और कह के, माइक पर आवाज बहुत दूर तक जाती है, मेरा आप सब बुजुर्ग हैं यहाँ, माइक की आवाज सिर्फ इस महफिल में नहीं, ये जो 200-400-500 लोग बैठे हैं यहाँ नहीं, माइक की आवाज न जाने कितने लोग सुन रहे होंगे। एक तरीका हो गया है कि हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और हम भी माइक से कोई ऐसी बात कहें जिससे जो बिरादर वतन है उनके जहन में हमारे खिलाफ नफरत फैले, तो हम समझते हैं कि हम भला नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के मानने वालों का, मुसलमानों का भला नहीं कर रहे हैं। मेल मोहब्बत, अखवत, भाईचारा, एक दूसरे से मिलने का, ये मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मुझको भी पटना जाना है, मैंने माजरत किया था असलम साहब और इसरार साहब से कि मैं जल्दी बोल के जाऊंगा, कल मुझको दिल्ली जाना है। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो लोग भी हैं हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, पूरे मुनज़्ज़म तौर पे ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे खिलाफ दुनिया भर में और इस मुल्क में भी नफरत फैलाई जा रही है। और नफरत किनके फैलाई जा रही है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे आसपास में रहते हैं, जो हमारे पंचायत में रहते हैं और हमारी उनसे दूरी बढ़ी है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक वाकया मैं अक्सर कहता हूँ, अभी भी मैं आज भी कहीं कह के आ रहा हूँ कि एक इस्लाम का एक वाकया कि दूसरे मजहब से कैसे सरोकार रखना चाहिए। हुजूर का एक वाकया बताते हैं कि हुजूर एक रास्ते से बराबर जाते थे, एक गैर मुस्लिम औरत उनके जिस्म पर कूड़ा डाल दिया करती थी, गंदगी डाल दिया करती थी। हुजूर अपना कपड़ा झाड़ के मुबारक तरीके से चले जाते थे। एक बार 2-4 दिन हो गया जब वो औरत नहीं, उसने वो जो गलीज चीज थी वो उनके बदन पे नहीं डाला, तो 2-3 दिन के बाद हुजूर को फिक्र हुई कि क्या हुआ, उसका मिजाज कैसा है, उसने क्यों मेरे बदन पर कूड़ा नहीं डाला है। तो 2-3 दिन के बाद वो हुजूर उसके मिजाज कुर्सी के लिए गए, उसको यकीन ही नहीं आया, वो इतनी मुतासिर हुई कि उसने इस्लाम कबूल किया। ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, गलत या सही है ये आप बताएंगे। तो वो औरत इस्लाम मजहब की नहीं मानने वाली थी, वो दूसरे मजहब की मानने वाली थी, लेकिन हुजूर ने उसका भी इतना ख्याल किया कि उनके सलूक से मुतासिर होके, उनके बर्ताव से, उनकी मोहब्बत से मुतासिर होके वो ईमान ले आई। तो दूसरे मजहब के लोगों के साथ भी हमारी नफरत फैलाई जा रही है, हमको उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। दो भाइयों में अगर रंजिश होती है तो क्या करते हैं असलम बाबू, हम लोग दोनों भाइयों को बैठा के छोड़ देते हैं, गांव वाले लोग के कुछ देर बात करेंगे तो दिल से कदूरत जाएगी, दिल से जो गुबार है वो खत्म